जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदा जी को यह बात अखरने लगी। वह अपने लाला से आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं, घर का ही माखन खाना अच्छा है। कन्हैया तो कहता है, मैं यदि घर का माखन खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से कमाकर ही खाना चाहता हूं। यदि स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा, घर का काम काज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता है। आज मैं स्वयं दधी मक्खन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और उसे तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों से ही भोजन बनाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी भी बिगड़ेगी। वाणी बिगड़ने पर वीर्य बिगड़ता है। वीर्य अर्थात जीवन। अन्न मन को बनाता है। आपको जिसके चरित्र में पूर्णतः विश्वास न हो, उसे अपने रसोई में कभी न आने दीजिए। और यदि वह रसोई घर में आ भी जाए तो अन्न और जल दूषित होने नहीं देना चाहिए। एक दिन सभी नौकर घर के अन्य कामों में जुटे हुए थे तो यशोदा जी ने अपने ही हाथों दधी मक्खन करके माखन बनाकर लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा करे ही नहीं, ऐसी उनकी चेष्टा थी। प्रातः काल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दधी मक्खन के काम में लग गई। यशोदा जी कन्हैया के लिए यह कर रही थी, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाना है। घर में झाड़ू बुहारी करना भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही तो है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए कि ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। भोजन बनाना ही तो भक्ति है। कई बार बहनें पूछती हैं, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, सो सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है। प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं है। अरे बड़ा कुटुंब तो अच्छे भाग्य वालों को ही मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान का ही रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। संसार सागर है और सांसारिक विषय दही। आरंभ में विषय मधुर होते हैं, अंत में कटु होते हैं। सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्ति रूप माखन परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मांगते। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण को पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दधी मक्खन के समय माता जी की शोभा कैसी थी, सुखदेव जी वर्णन नहीं, माता जी के उस शोभायमान स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर भ्रुकुटी वाली यशोदा जी दधी मक्खन कर रही है। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था।
रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने हुए कंगन और कानों में कुंडल डोलायमान थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बालों में लगाई हुई वेणी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां झर रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय और कोई नहीं था। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनका नाम उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम के पसीने से सारा शरीर, सभी वस्त्र भीग जाए। यही तो भक्ति की कथा है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वालों तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु प्रभु सेवा के लिए पसीना बहाने वाले कितने हैं। ठाकुर जी की सेवा में पसीना बहाओ, उनकी सेवा स्वयं करो। आजकल तो लोग रुपए पैसे के लिए अपनी कमर तोड़ते हैं, किंतु ठाकुर जी का चंदन घिसने के लिए नौकर रखते हैं। ऊपर के श्लोकों में भक्ति का निरूपण है। शरीर द्वारा दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरिता बह चली है। वाणी बाल चरित्र के गान का गुंजन कर रही है। भक्ति तन मन वचन से अपने प्यारे लाला की सेवा में संलग्न है। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। उसकी डोर कसकर बंधी हुई है, अर्थात आलस्य प्रमाद का अंश तक नहीं है। वैसे तो वस्त्र वासना का प्रतीक है। सूत के वस्त्र की अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक मुलायम महीन होता है, तो यह रेशमी वस्त्र है सूक्ष्म वासना। शरीर की उत्पत्ति और आधार रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना निश्शेष हो जाने पर जीव ईश्वर से एक रूप हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। मन पूर्णतः वासनाहीन होने पर ईश्वर के साथ जा मिलता है। स्वयं ही सुख भोगने की इच्छा बाधक है, औरों को सुखी करने की इच्छा बाधक नहीं है। पराये धन की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। भक्ति मार्ग अपनाने के बाद सुख उपभोग की इच्छा न करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का स्वयं उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही होगा। भगवत सेवा में शरीर खपा दो, शरीर पसीने से तर हो जाए, तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी के उपभोग में न आने वाला शरीर वृथा ही है। तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की सेवा हो नहीं पाती। यह शरीर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है। यह शरीर धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी यह देह भोग उपभोग के लिए नहीं है। यशोदा जी ने शारीरिक सेवा की। शारीरिक सेवा तो करनी ही है, किंतु यदि मन से सेवा नहीं की गई तो आनंद का लाभ नहीं होगा। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए और हृदय पिघल जाना चाहिए। ऐसे सद्भाव पूर्वक सेवा करने वाले आजकल बहुत कम हैं। सेवारत यशोदा जी की आंखों में श्री कृष्ण है और हृदय में भी है। दधी मक्खन के समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया की ओर ही स्थिर है। काम काज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा जी की भांति श्री कृष्ण की ओर ही रहनी चाहिए। सभी गोपियां भी खान पान काम काज के समय भी गोपाल कन्हैया की ओर ही टकटकी लगाए रहती थी। व्यवहार छूटता नहीं है और उसे छोड़ना भी नहीं है, किंतु व्यवहार के साथ साथ परमार्थ को याद रखो, अपना लक्ष्य कभी न भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ न कुछ कामकाज करना ही पड़ता था। कामकाज के समय भगवान को भूल जाना अपराध है।
इस संसार में कोई केवल धन के लिए जीता है, तो कोई केवल स्त्री के लिए जीता है, तो कोई केवल संपत्ति के लिए जीता है, और कोई पुत्र परिवार के लिए जीता है। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है। पैसा नहीं, परमात्मा को देखना है। आदर्श को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति आएगी। लक्ष्य को भूलकर यदि किया गया व्यवहार बाधक होगा। लक्ष्य को भूल जाओगे तो लक्ष्य 84 के फेर में फंस जाओगे। व्यवहार निभाते समय दृष्टि भगवान की ओर स्थिर रखोगे तो वह व्यवहार ही भक्ति बन जाएगा। यशोदा जी है पुष्टि भक्ति। पीला वस्त्र वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है। संसार है गागर। मंथन करके प्रेम रूपी नवनीत पाना है। परमात्मा की मांग है प्रेम। घर का कारोबार करते समय यशोदा जी की भांति मुख में प्रभु नाम और दृष्टि में प्रभु का स्वरूप होना चाहिए। पुष्टि भक्ति में भक्ति और व्यवहार भिन्न नहीं है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। जो कुछ काम करो भगवान की आज्ञा समझ कर करो। काम काज करते करते हर 5-10 मिनट के बाद भगवान को निहारते रहना। जब तक व्यवहार पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति भली भांति नहीं हो पाएगी। व्यवहार में छल कपट असत्य नहीं होने चाहिए। यशोदा जी की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर लगी रहती थी। भगवान का स्मरण करते करते माता जी का हृदय द्रवित हो गया। वक्ष स्थल का वस्त्र भींग गया। 12वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान के कुंडल में सांख्य योग है। यह यशोदा जी का नहीं, भक्ति का श्रृंगार है। सांख्य योग की सहायता के बिना भक्ति की नहीं जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा है यशोदा जी के कुंडल सांख्य योग है। सांख्य योग की सहायता से भक्ति स्थिर होती है। दुख का प्रसंग आने पर मनुष्य भक्ति करने लगता है किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पाती। तो सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र बनाता है। योग मन को एकाग्र बनाने के लिए उपयोगी है। सांख्य शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से पृथक नहीं हो पाता। सांख्य शास्त्र मन को शुद्ध करता है। इन दोनों की आवश्यकता है। यदि भक्ति करना है तो आत्मा को शरीर से पृथक कर लो और मन को एकाग्र करो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार सोचो कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों एक नहीं, भिन्न है। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जाग जाता था। आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाए। बुद्धि को ईश्वर से दूर नहीं होने दो। बुद्धि यशोदा विषयों की ओर बढ़ेगी तो वहां फंस जाएगी। इसलिए तो कन्हैया माता जी को दूर नहीं जाने देते थे। बुद्धि यदि ईश्वर से दूर होकर विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंस जाएगी। ईश्वर यह नहीं चाहते, सो वे यशोदा जी को कोई और काम करने ही नहीं देते थे। आज यशोदा जी दधी मक्खन में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। यह यशोदा जी की नहीं, भक्ति की कथा है। यशोदा जी के तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा कर रही थी। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था। आज उन्हें जगाने का उपचार करना ही नहीं पड़ा। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जग गए। कन्हैया को जगना है, कन्हैया को जगाना है।
यशोदा जी के हृदय में बसा हुआ कन्हैया जागा, किंतु हमारे हृदय का कन्हैया तो अभी सोया हुआ है। इसे जगाना है, ईश्वर को जगाना है। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्मा है, सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु सुषुप्त अवस्था में है, उनको जगाना है। यशोदा जी जैसी भक्ति करोगे तो सुषुप्त कन्हैया अवश्य जागेगा। श्री कृष्ण अर्थात आनंद, हृदय में आनंद तो है ही, उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता रहता है, सो वह मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तन्मय करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अंदर सोए हुए भगवान को जगाना है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है तब ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होता है तो लाला चैन से सो नहीं सकता। शुद्ध प्रेम को परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदा की भांति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा। यशोदा जी की निष्काम भक्ति को देखकर भगवान सकाम बने। भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान सकाम स्तन्मय काम बनते हैं। उपनिषद भगवान को निष्काम बताती है, सुखदेव जी भगवान को सकाम बताते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।